प्यारे बच्चों, अगला पार्ट है जोड़ और घटाना। तो बच्चों आप लोग जोड़ और घटाने के बारे में तो जानते होंगे। देखो बच्चों, जोड़ का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है, हम आपको बता रहे हैं। देखो जोड़ का चिन्ह इस तरीके से और घटाने का चिन्ह इस तरीके से, एक लाइन इस तरीके से होती है। ठीक है, ये तो आप लोग पढ़ चुके हो। अब ये बताओ बच्चों, कुछ क्वेश्चन में क्या रहता है कि हमें जोड़ना होता है, कहीं घटाना होता है। ठीक है, तो जोड़ कब होगा और घटाना कब होगा ये आप कैसे पता करेंगे। देखो बच्चों, जोड़ जब कब होगा उसमें क्या होगा कि आपको ज़्यादा का सेंस होगा। जब भी आपको ये लगे कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसमें हम जोड़ेंगे, और जब हमें ये सेंस लगेगा कि कोई चीज़ कम हो रही है या घट रही है तो वहाँ पर घटाना होगा। कुछ क्वेश्चन अभी आगे आएंगे तब हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, देखो अब इसमें हमें करना है, इस वाले में तो करना है संख्याओं को जोड़ो। अब देखो जोड़ का निशान है ये। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये सब दे रखा है। ठीक है, तो इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, अभी इससे तो कोई ज़्यादा मतलब है नहीं हमें। 3 और 5 को जोड़ा 8 हो गया, 0 और 7 को जोड़ा 7 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 5 और 4 कितना 9 हो गया। तो इसमें बच्चों बस यही दिखाया गया है कि आप सीध में रखें हर अंक। देखो ये वाली संख्याएं जो हैं तीनों, देखो ये संख्या बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। क्या करते हो आप, ये वाला इधर रख दोगे, ठीक है, ये वाला इधर रख दोगे, ये इधर रख दोगे, तो क्या रहता है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप बिल्कुल सीध में रखेंगे और जोड़ भी सीध में रखेंगे और संख्याओं को भी सीध में रखेंगे। ठीक है, सीधा रखेंगे। अब देखो ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख में ये दे रखा हुआ है, तो इसको जोड़ना है। देखो 7 और 2 को जोड़ना है, तो 7 के आगे 2 बढ़ना है, 7 और 2 9, या 7 8 9 और 1 10, तो 10 ये ऐसे हो गया। तो अब ये हासिल वाला बन गया। जब भी दो संख्या आएंगी, क्योंकि हमें इसके सीध में रखना है, तो सीध में तो एक ही अंक रख पाएगा बच्चों, तो इसलिए ये क्या रहेगा कि ये हासिल बन जाएगी। 10 में 0 तो यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 3 4 5, यहाँ 5 आ गया। ऐसी देखो हर सीध में रखना है, 3 और 5 8 और 3 11, हासिल लगी 1, फिर 1 और 4 5 6, 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, सीध में बिल्कुल। 5 और 0 5, फिर उसमें 5 जोड़ देंगे तो 5 5 कितना हो गया 10 हो गया। फिर अब 2 आ गया ऐसे, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, 1 और 6 7 और 3 10 और 1 11, 11 फिर 2 अंक आ गए, तो 1 अंक इधर लिखना, 1 अंक इधर लिखना, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इनको जोड़ लिया। आप जोड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो 0 और 9 को जोड़ना है तो 9, 3 8 को जोड़ना है तो 3 8 में 3 जोड़ो, 9 10 11, 11 हो गए। तो 11 की 11 ऐसे लिखे जाएंगे, तो 1 इधर आ गया, ये वाला आगे वाला इधर पहुंच गया, तो 1 और 8 कितना हो गया, 1 8 9 और 2 11, हासिल लगी 1, 1 और 2 3, और 3 में 6 जोड़ना है, तो देखो 3 हो गया और 6 जोड़ना है, 6 7 8 9, तो 9 इस तरीके से आप जोड़ लोगे, 9 हो गया। और 7 और 3, 7 में 3 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, हासिल लगी 1, 1 और 3 4 और 2 6, 1 और 2 3। ठीक है, इस तरीके से इनको जोड़ देंगे। आगे देखते हैं। देखो ऐसे ये दे रखा है, 3 और 7 10 और 1 11। ठीक है, 11 की हासिल 1 आ गई, 1 और 9, 1 और 9 10, 11 12, 12 ऐसे लिखे जाएंगे, तो ये 2 इधर आ गया, हासिल 1 आ गई, 1 और 7 8 और 2 10 और 1 11, 11 ऐसे लिखा जाएगा, ये इधर आ गया, हासिल इधर आ गई, तो 1 और 3 4 5 और 5 2 7। ठीक है, 0 3, फिर 3 में 4 जोड़ो 7 आ गया, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 7 और 1 8। ठीक है,
इस तरीके से इन संख्याओं को ऐसे ही हम जोड़ लेंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ऐसे ये जोड़ेंगे। देखो बच्चों 5 1 6 और 6 2 8, ठीक है बच्चों 8, 7 और 2 9 और 1 10, 10 ऐसे लिखा जाएगा तो 0 यहाँ पे आ गया, हासिल ये यहाँ पे आ गई, ठीक। 1 और 6 7 और 3 10 और 10 और 5 ऐसे, 10 और 5 15 होता है, 15 की 5 यहाँ जाएगी, ठीक है, हासिल फिर ये वाली यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब देखो बच्चों 3 3 3 लिखा है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, या ऐसे कर सकते हो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 1 10, 10 की 0, हासिल 1 आ गई, ठीक है। 1 और 4 5 6, 6 और 2 8, ठीक है। अब देखो 5 और 6 को जोड़ना है तो हमें पता है 6 जो 6 है वो 5 से 1 ज्यादा है, तो 5 देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 की 4, हासिल लगी 1, 1 और 9 10 और 5 15, फिर हासिल लगी 1, फिर यहाँ पर कितना हो गया 8 आ गया। तो इस तरीके से हम जोड़ते जाएंगे, ठीक है। हर अंक के अंक सीध में रखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा इधर हो गया तो यहाँ पर रख लो, 5 था है। अब देखो ये ऐसे देखो 5 और 2 और 7, 5 5 को जोड़ोगे पहले, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 10 2 12, 12 की 2, हासिल लगी 1, ठीक है। ऐसी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 1 10, हासिल लगी 1, 1 और 2 3 और 4 7, ठीक है 8, ठीक है 8 हो गया। अब देखो बच्चों अब 4 और 3 7 और 2 9, 3 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ठीक है। 4 और 5 9 और 2 11, हासिल लगी 1, 1 और 2 3 और 6 9, ठीक है। ये तो आपको आ रहे होंगे। इस तरीके से इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो आपको संख्याएं ऐसे मिलेंगी, तो सबसे पहले आपको संख्या जो लिखी हुई है उनको आपको एक बार गिन लेना है कि ये कितने अंक दे रखे हैं संख्या में। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंक की संख्या है, ठीक है 7, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक की संख्या है, 1 2 3 4 5, ये 5 अंक की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंक की संख्या। अब देखो बच्चों ये संख्या और ये संख्या 7 अंक की, इसमें 2 अंक कम है, इसमें एक अंक कम है। तो अब बच्चों इस संख्या को 7 अंक की बनाने के लिए इसके आगे 0 बढ़ा लेंगे, इसको 7 अंक की संख्या बनाने के लिए इसके 2 आगे 0 बढ़ा लेंगे। तो कैसे, यही ध्यान रखना है आपको। देखो इस संख्या में ये तो संख्या ऐसी लिखी हुई है, देखो ये वाली, इसमें हमने क्या किया, ये पीछे से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ऐसे करके पीछे से लिख लिया, या हम 0 आगे बढ़ा लिया करेंगे पहले से ही, ठीक है बच्चों। तो आप जो लगे आप उस हिसाब से कर लेना। इसमें 6 है तो इसे 0 से लिखोगे, पीछे से अंक लिखा करो, तो आपको जो छूटेगा उसमें 0 बढ़ा लेना। ऐसे ही देखो इसमें 2 बढ़ा लिए, ये 7 अंक की 7 अंक की, फिर इनको हमने जोड़ लिया, ठीक है। 2 3 4 और 5 9, 5 और 4 9, या 4 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 5 13, हासिल लगी 1, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 3 ये आ गया, 3 3 6, ठीक है 6 और 1 7, 7 4 11, हासिल लगी 1, फिर हासिल यहाँ आ गई। ऐसी क्या करोगे, इसको इसमें जोड़ लो, 4 4 दूनी 8, 8 1 9 और 9 5 14, 14 हासिल लगी फिर 1, ये 2 हो गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, और फिर 4 में 2 जोड़ दोगे ये 2 है और ये फिर 2 है, तो 2 दूनी 4, इसको भी जोड़ सकते थे, 4 दूनी 8 कर सकते थे, या ऐसे कर लो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 और 4 10, हासिल लगी 1। अब 1 और 4 5 और 7 में जोड़ेंगे, 7 5 होता है 12, 12 1 13, हासिल लगी फिर 1, फिर 1 और 5 6 6 3 9, तो इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अब यही इसमें देखो ये है, अब इसमें आपको जो देखना होगा 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5 6 7 7। अब देखो बच्चों ये 7 अंक की, ये 6 और ये 5 ये 7,
तो इसमें एक जीरो आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसमें 2 जीरो आगे बढ़ाने पड़ेंगे, इसमें कोई भी नहीं। तो ऐसे लिख लेंगे, देखो 3 2 5 0 2 7 1, ठीक है। फिर इसमें एक जीरो ऐसे बढ़ा लिया, 5 3 4 2 4 1, ठीक है। ऐसे इसमें बढ़ाएंगे, इसमें 2 बढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें 2 बढ़ाएंगे तब 7 होंगे, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो इसमें 2 बढ़ाएंगे, ऐसे 3 3 5 2 0, ऐसे ये लिख लेंगे 2 1 1 2 2 3 और 5, ठीक है। कम जगह है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इनको जोड़ेंगे, 1 1 2 और 5 7, ठीक है। अब देखो 7 4 11 और 2 13 और 3 16, हासिल लगी 1, ठीक है। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 और 1 7, 7 5 12, हासिल लगी 1। अब देखो 1 और 4 या 1 को 3 में जोड़ लो, तो 1 और 3 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, हासिल लगी 1, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 1 8, 8 5 13, ठीक है, हासिल लगी 1। अब देखो 1 और 2 3 और 5 8 और 1 9, फिर 3 0 0 2, ये 5। तो बस आपको क्या बढ़ाना है, जीरो बढ़ाना आपको आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप बढ़ाते जाओगे और तब जोड़ोगे, ठीक है। नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, या पीछे से लिखना शुरू करो, ठीक है। देखो पीछे से लिखोगे तो यहाँ आगे छूट जाएगा, तो उसके लिए जीरो बढ़ा लो, ठीक है। देखो कैसे करके ये भी बता दें, देखो पीछे से लिखा करो। ऐसी पहली वाली संख्या तो ऐसी लिख लो, बड़ी वाली संख्या 3 2 4 1 और 5, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ 2 3 5 0 और 6, ठीक है। ये दो कम बचे, तो यहाँ 2 ऐसे जीरो बढ़ा दो, ऐसी 55, ठीक है। ये पीछे 1 फिर 2 फिर 4, यहाँ पे भी 2 जीरो बढ़ा दो, ऐसी ये वाली संख्या लिखो 3 6 0 4, ठीक है, 5 2 1, ठीक है। इस तरीके से जहाँ पे जीरो बढ़ाना होगा वहाँ पे बढ़ा लो, इसके बाद जोड़ दो, देखो बच्चों, ठीक है। देखो 2 दूनी 4 और 6 10 और 5 15, हासिल लगी 1, ठीक। अब देखो 5 5 10 और 3 3 6, 10 और 6 कितना हो गया 16, 1 17, हासिल लगी 1, ठीक है। अब देखो 1 और 4 5 हो गए, 5 5 10, 10 और ये 2 12, हासिल लगी 1, ठीक है। 1 और 4 5 और 2 7, ठीक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या ऐसे कर लो 6 और 4 10 और 4 ये हो गए 14, तो 14 की 4, हासिल लगी 1, 1 और 3 4, 4 और 5 9 हो गए, ठीक है। 7 और 1 8, इस तरीके से इनको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, खाली बॉक्स में उचित अंक भरिए। तो अब यहाँ देखो बच्चों, 2 में हम कितना जोड़ें कि जीरो हो जाए। तो 2 में जोड़ने के लिए आगे बच्चों कौन सी संख्या आई होगी जिसमें जीरो आया होगा, बस ये हमें देखना है। तो 2 के आगे पढ़ोगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में है बच्चों, देखो ये 10 में जीरो रहा होगा, ठीक है। तो हमने कितना जोड़ा है, 2 में कितने जोड़े कि 10 हो जाए, तो कितना हो जाएगा 8 जोड़े होंगे, ठीक है। अब इसकी एक हासिल आई होगी 10 आएगा, तो वो यहाँ पे आ गया 1 और 7 8 5 13, हासिल लगी फिर 1, ठीक है, हासिल ऊपर जाएगी 1, ठीक है। अब ये 1 और 3 4 हो गया, 4 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए, तो 4 4 या 8 में से 4 घटा लो तो 4 बचे, तो यहाँ 4 रहेगा, इन सब का योग 8 हो गया, ठीक है। अब देखो 9 और 4 कितना होगा 13 हो गया बच्चों, हासिल लगी 1, अब 1 और 2 3 हो गया, 3 में कितना जोड़ें कि 8 हो जाए, तो 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऐसी देखो यहाँ 6 में कितना जोड़ें कि 3 हो जाए, तो कम तो होगा नहीं, तो आगे आई होगी 3, कब आएगा 3 13, तो यहाँ 13 रहा होगा, ठीक है। तो 6 में कितना जोड़ें 13 हो जाए, तो आप ऐसी
6 के आगे लाइन कर लो, 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 जोड़ा होगा, ठीक है, तब 13 होगा। 13 की 3 यहाँ आ गया बच्चों, और हासिल इधर पहुंच गई, बोलो ठीक है। अब 5 5 10 और 1 11, 11 फिर हासिल यहाँ आ गई, 1 और 4 5 और 3, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब 5 3 8, फिर यहाँ पे गलत हो गया बच्चों, देखो यहाँ पर ये संख्या जो 3 भरी हुई है, यहाँ पे 3 नहीं भरा जाएगा, क्योंकि देखो 5 5 10 11, ठीक है, 1 इधर आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब 5 में हमने कितना जोड़े कि 0 हो जाए, यहाँ कितना भरा जाएगा, यहाँ पे भर दिया गया, तो 5 में हम 5 जोड़ेंगे तब हो जाएगा हमारा 10, तो यहाँ 5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तब 10, इसकी हासिल 1 आ गई। अब 1 8 9 हो गया, अब 2 कब आएगा, 12 में आएगा, तो 1 और 8 9 9 10 11 12, 3 भरा जाएगा यहाँ पर, इसकी हासिल फिर यहाँ पे आ गई, तो 1 और 2 कितना हो गया, 1 और 2 3 हो गया, 3 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए, तो 5, ठीक है बच्चों, देखो समझ में आया। देखो 6 में कितना जोड़े कि 3 आ जाए, 3 तो आएगा नहीं, 13 आएगा, तो 6 में हमने 7 जोड़ा तब 13 आ गया, हासिल इसकी 1 आ गई। 1 और 5 कितना हो गया, 1 और 5 6 हो गया, 6 में जब 5 हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर 11 की हासिल इधर आ जाएगी, 1 और 4 5 हो गया, 5 में फिर बच्चों हम कितना जोड़ें कि 0 हो जाए, तो 5 में आगे कितना 10 आएगा, तो 5 ही जोड़ना पड़ेगा, तो 10 हो गया, इसकी हासिल यहाँ पहुंची, तो 1 8 9 हो गया, 9 और 3 कितना होगा, 9 और 3 12 हो गया, तो यहाँ पर एक हासिल फिर यहाँ पहुंची, तो 1 और 3 और 5 8, ठीक है, इस तरीके से हो गया। यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पे 5 होगा बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ऐसी बच्चों ये है, देखो संख्याओं को घटाना है, घटाने का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो 5 में से 4 घटाए तो 1 बचा, 4 में से 2 घटाए 2 बचा, 0 में से 0 घटाओ 0 बचेगा, 8 में से 4 घटाए 4 बचा, 3 में से 2 घटाया तो 1 बचा, 7 में से 0 घटाया तो 7 बचा। तो बच्चों हमने आपको सिखा भी चुके हैं कि अगर आप ना घटा पाए तो उसमें से लाइन करके काट सकते हो, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो 3 में से 2 घटा दो 1 बचेगा, 0 में से 0 घटा दो 0 बचेगा, 8 में से 6 घटा दो 2 बचेगा, 7 में से 5 घटा दो तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। या 5 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, देखो 5 6 7, तभी यहाँ 2 आ गया, इनका अंतर होता है, इनका 4 में कितना जोड़े 6 हो जाए 2, या 6 में से 4 घटा दोगे, 6 लाइनें करना, 4 काट दोगे तो 2 बचेंगे, ठीक है। 9 में से 5 घटा दो बच्चों, 9 में से 5 घटा दोगे 4 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 2 में से 1 घटाओ तो 1 बचेगा, 5 में से 3 घटाओगे 2 बचेगा, 7 में से 4 घटाओगे तो 3 बचेगा, 6 में से 5 घटाओगे तो 1 बचेगा। अब 4 में से 6 घटेगा नहीं, यानी कि 4 रुपए लेके जाओ 6 रुपए की चीज आपको मिल जाए, ये नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करोगे, यहां से हासिल लोगे, तो यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ बचेगा 1। अब 14 में से 6 घटाना है, तो 14 में से 6 नहीं घटाओ, 6 में कितना जोड़ें 14 हो जाए, तो ऐसी 6 में कितना जोड़ें, देखो 6, ये 6 है, 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बचेगा। 14 में से 14 लाइनें कर लोगे, 6 काट दोगे तो 8 बच जाएगा, ठीक है। अब 1 में से 2 फिर नहीं घटेगा, तो यहाँ से फिर हासिल ले ली, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे बचेगा 8। अब 11 में से 2 घटाना है तो 9 बचेगा, या ऐसे कर लो 2 के आगे गिनती पढ़ो, 11 आ जाए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया बच्चों। अब 8 में से 4 घटा दोगे, 4 दूनी 8 होता है, तो 4 बचेगा बच्चों, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। ऐसे ही देखो बच्चों इधर है कि 8 में से 9 नहीं घटेगा, क्योंकि छोटा है और 9 बड़ा है, तो हासिल लेनी पड़ेगी, तो यहाँ से 18 हो गया, यहाँ पे बचा 5। अब पता है 18 में से 9 घटाना, तो हमें पता है 9 दूनी 18 होता है, यह 9 के आगे अब लाइन करना शुरू कर दो, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 9 लाइनें होंगी बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गया। अब 5 में से 4 घटाओगे तो 1 बचेगा, 2 में से 2 घटाओगे तो 0 बचेगा।
अब 3 में से 4 नहीं, फिर नहीं घटेगा क्योंकि 3 छोटा है, तो यहाँ से हम हासिल ले लेंगे। तो यहाँ हो गया 13, यहाँ बचा 4, तो 13 में से 4 घटाना है, तो ऐसी 4 के आगे गिनती पढ़ना शुरू कर दो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो 4 में से 3 घटाना तो 1 बचेगा। अब 8 में से 9 घटाना है, ऐसे यहाँ पे 8 में से 9 घटाना तो यहाँ से हम हासिल ले लेंगे, यहाँ पर 18 हो जाएगा। 9 दूनी 18, तो 9 बचेगा। यहाँ बचा 6, तो 6 में से 5 घटाओगे तो 1 बचा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब ये भी घटाना है। ये संख्या देखो कितनी लिखी है, ये 6 है, 6 लिखा हुआ है। 6 लिखा हो या आपकी जो है ना इसमें मिसप्रिंट हो गया, आपकी किताब में जो लिखा हो उस हिसाब से घटा लेना। ठीक है, अब हमारे में तो 6 समझ में आ रहा था तो हमने 6 कर दिया। 1 में से 0 घटाया 1 बचा, 2 में से 0 घटाया 2 बचा, 4 में से 4 घटाया 0। अब 0 में से 7 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हासिल लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ बचा 7। अब 10 में से 7 घटाओगे तो 3 आप कर लोगे। 7 में 7 8 9 10 हो गया। ठीक है, इस तरीके से कर लिया करना। अब 7 में से 6 घटाओगे तो 1 बचेगा। 3 में से 4 घटेगा नहीं, तो यहाँ से हम हासिल ले लेंगे, यहाँ 13 हो जाएगा बच्चों। अब ऐसे 13 देखो 10 और 3 13 होता, 3 हटा दिया, फिर 1 हटाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, ऐसे कर लिया करो। यहाँ 5 यहाँ से हासिल ले ली तो यहाँ बचा 4। ठीक है, अब 4 में से जाएगा नहीं, तो यहाँ से ले ली हासिल, तो यहाँ हो गया 14, यहाँ 5 बचा बच्चों। ठीक है, तो 14 में से 5 गया तो 9 बचा, और 5 में से 3 गया 2। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब देखो ऐसे ये भी कर सकते। यहाँ पे जैसे कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हो। ठीक है बच्चों, ऐसे। तो अब 5 में से 0 घटाओ 5 बचेगा, 6 में से 6 घटाओ 0। अब 7 में से 8 जाएगा नहीं क्योंकि 7 छोटा है 8 बड़ा है, तो यहाँ से हासिल ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ बचा 5। 17 में से 8 घटाना, तो 8 में जोड़ना है आपको। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गया बच्चों। ठीक है, 5 में से 4 घटाओ 1 बचेगा, 5 में से 5 घटाओगे तो 0 बचेगा, 8 में से 3 घटाओ 5 बचेगा। अब 2 में से 6 घटेगा नहीं, तो यहाँ से हासिल ले लेंगे, यहाँ हो गया 12। 12 में से 6 घटाओगे तो 6 दूनी 12 होता है। लाइनें करना शुरू कर दो, 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 6 हो गई, तो 6 बचेगा। अब यहाँ से हासिल ले ली, यहाँ पे 7 बचा था। ठीक है बच्चों, 7 बचेगा। ठीक, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो ये है घटाना है। 3 में से कितना घटाएं, 5, यानी 3 में से कोई चीज घटाओगे तो कम होगी बच्चों, यहाँ पर ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बताओ कि यहाँ पर हासिल ली गई होगी ना, हासिल ली गई होगी, तब यहाँ से कुछ घटा होगा, तो यहाँ से हम हासिल ले लें, तो यहाँ पर हो गया 13। अब 13 लाइनें थी बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो इसे समझो। अब 5 यहाँ पर बची हुई है, 1 2 3 4 5 ये बची हुई, तो हमने कितनी काटी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो काटी होंगी। घटाने वाली चीजों को हम काट देते, तो 13 में से 8 लाइनें काट दी तो 5 बच गया बच्चों। अब देखो हासिल यहाँ से ली थी तो यहाँ 3 बचा, 3 में से 8 घटेगा नहीं, तो हमने फिर हासिल ले ली, तो यहाँ 13 हो गया, यहाँ बचा 5। अब ऐसे ही 13 में से 8 लाइनें काट दी, तो 13 में से 8 लाइनें काट दोगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है बच्चों, यही है इसी तरीके से। अब 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हासिल ले ली, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 4 बचा। अब 15 में 7 घटाना है, तो 7 में जोड़ो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितनी हो गई, 8 हो गई, तो ये 8 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो 4 में से हम कितना घटा दें, 7 बचे, तो अब ज्यादा तो बचेगा नहीं, तो यहाँ पर हासिल ले ली होगी, तो 3 यहाँ बचा। अब 14 में से कितनी लाइनें काटें कि 7 बचे। ठीक है, तो 14 लाइनें कर लेना आप, 7 बचाओगे, 7 बचना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अब 7 बचे ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अब बची कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 काटेंगे तब 7 बचेगा। ठीक है, तो 3 में से 2 घटाओगे, यहाँ पर 1 बचेगा। इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। अब देखो
अब देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है वो जोड़ का है, इसमें जोड़ना था और इसमें घटाना था, तो घटाने वाला कर दिया। अब इसमें जोड़ेंगे तो 8 में हम कितना जोड़ें कि 1 हो जाए। 1 कैसे मिलेगा? अब हासिल के रूप में ले 8 9 10 11, यानी कि 3 जोड़ा होगा तब हमें 11 के रूप में मिला होगा, यहाँ हासिल आ गई। ठीक है, अब 1 और 8 9 हो गया, 9 में कितना जोड़ें कि 6 आ जाए, तो 16 हुआ होगा। 9 के आगे तो 6 में 16 ही आएगा, तो अब यहाँ कितना रहा होगा? 7। ठीक है, कैसे? 1 और 7 8 8 8 16, हासिल लगी 1, यहाँ पर 1 आ गया। अब 1 और 6 कितना हो गया? 7 5 12, हासिल लगी फिर 1। अब 5 और 1 6 हो गया, 6 15, यहाँ पे 5 आ गया है, तो 5 का मतलब 15 हुआ होगा, तो 15 कितना करना पड़ेगा हमें? 6 हो गया, 9 9 जोड़ना पड़ेगा, 9 और 1 10 और 5 15, हासिल लगी फिर 1। फिर अब देखो 1 और 2 3 हो गया, 3 में कितना जोड़ेगी? 8 हो जाए बच्चों, 5 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही देखो 9 और 7 कितना हो गया? 16 हो गया। तो इस तरीके से इसको हम कर लेंगे, बस आपको ये चिन्ह देखना है, कौन सा चिन्ह हमें करना है। ठीक है, अब देखो ये बच्चों है वार्ती प्रश्न को देखो। ठीक है, थोड़ा अब देखो समझो, एक जनपद में इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 5,56,000 अतिरिक्त कक्ष निर्माण में रुपए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 65,13,000 रुपए विद्यालय भवन निर्माण में। ठीक है, रुपया, फिर ये आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ऐसे ये 13 लाख बच्चों दे रखा हुआ है। 13,24,362 रुपए रसोई घर के निर्माण में और इतने रुपए चार दीवारी के निर्माण में खर्च हुए। बताओ कुल कितने रुपए खर्च हुए। अब हमने आपको बता रखा है कि बच्चों जब भी कुल की बात आएगी, कुल का मतलब जोड़ होता है, तो क्या करना पड़ेगा? देखो अतिरिक्त कक्ष निर्माण में खर्च कितना था? इतना। विद्यालय भवन निर्माण में खर्च कितना था? इतना। ठीक है, रसोई के निर्माण में खर्च कितना था? इतना। चार दीवारी निर्माण में खर्च कितना था? इतना। अब कुल खर्च निकालने के लिए सबको क्या करना है? जोड़ना है, तो उन्होंने सबको जोड़ दिया। अब जोड़ना बस आपको यही है कि देखो इसमें संख्या कम है, इसमें तीनों में ज्यादा है। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो क्या करोगे? सबको 7 बना लोगे, आगे 0 बढ़ा, इसमें बढ़ा लेंगे पहले से ही। ठीक है, तब ये सीध में लाइन में होंगे और इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, ऐसे तरीके से जोड़ लेना। अब आगे देखते, देखो बच्चों, अब आपको यही पता करना है। देखो ये देखो, एक जनपद की कुल आबादी इतनी है, जिसमें से पुरुषों की संख्या इतनी है और महिलाओं की संख्या इतनी है। जैसे बच्चों आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, उसमें से 11 बच्चे है ना लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हुई? तो आप क्या करते हो? 20 में से 11 घटा देते हो। ठीक है, या लड़कियों की संख्या पता है तो लड़कियों की संख्या उसमें से घटा देते हो, तो लड़कों की संख्या पता चल जाती है। तो इसी प्रकार यह है कि कुल संख्या ये दे रखी है और पुरुषों की संख्या ये दे रखी, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? घटाओगे। महिलाओं की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? कुल आबादी में से 34 59 735, ठीक है, ये कुल आबादी है। इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, तो पीछे से लिख लूँ तो गलत कभी नहीं होगा। 78 फिर 56 और फिर 184। अच्छा, ये दोनों बराबर हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर कैसे भी लो। अब इनको घटाना है। ठीक है, तो महिलाओं अब कैसे घटाना? 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ बचा 2, 15 में से 8 घटाओगे तो 7 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब 2 में से 7 घटेगा नहीं, तो यहाँ 12 हो गया, यहाँ बचा 6। 12 में से 7 घटाओगे तो 7 में जोड़ना पड़ेगा, तो 5 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब 6 में से 6 गया, 0 बचा। 9 में से 5 गया, 4 बचा। अब 5 में से 6 जाएगा नहीं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? हासिल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये 18, ये 4 था बच्चों। ठीक है, ये 4 है यहाँ पर। ठीक है, ये 4 है और यहाँ पे तो 5 ही था। ठीक है, ये 5, ये 4 है, तो देखो 5 में से 4 गया, 1 बचा।
अब 4 में से 8 जाएगा नहीं तो यहाँ पर 14 हो गया, 14 में से 8 घटाओगे तो 6 बचा, यहाँ पर 2 बचा था, 2 में से 1 घटाओगे तो 1। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो देखो 16,14,057 जो होगी वो हमें महिलाओं की संख्या हमें प्राप्त होगी। देखो ये संख्या सही लिखी थी 34, 59, 735, ठीक है, 18, 45, 678, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बस ये यहाँ पर गलती हुई थी तो हमने सुधार दी, ठीक है। अब ऐसे कर लेना। अब देखो ये वाला, देखो एक बैंक में मंगलवार के दिन सुबह इतने रुपए थे। देखो एक बैंक में इतने रुपए थे, कितने थे? 34, ठीक है, 57, 362, ठीक है, इतने रुपए थे। अब क्या किया, ग्राहक द्वारा इतने रुपए और जमा कर दिए। अब बताओ जब भी बैंक में इतने रुपए तो थे, या आपके पास 10 रुपए थे और 5 रुपए हमने और दे दिए, तो बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे ना आपके पास। तो इसका मतलब ये वाली संख्या इसमें जुड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लिखेंगे 32, 7 ही 7 है, 84, ठीक है, 538, ठीक है, इनको जोड़ लिया तो कितने रुपए हो गए? अब 2 8 10, हासिल लगी 1, 1 और 6 7 और 3 10, फिर हासिल लगी 1, 1 और 3 4 5 9 हो गया, 7 4 11 हो गया, हासिल लगी 1, 6 हो गया, 6 8 6 14, ठीक है, हासिल लगी 1, 1 और 4 5 और 2 7 और ये 6 हो गए। इतने रुपए अब बैंक में हो गए। फिर क्या किया कि अन्य ग्राहक द्वारा इतने रुपए निकाल लिए गए। जब निकाले गए यानी कि हमने 10 रुपए थे, 5 रुपए हमने आपको दे दिए, तो आपके पास 15 हो गए। फिर आपने 2 रुपए किसी को दे दिए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जब आपने दिए हैं तो इसका मतलब कम हुए हैं। तो कम का मतलब क्या है, जब भी सेंस आएगा तो घटाना होगा। तो घटाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें से हम घटा देंगे, ठीक है। और वैसे हम नहीं लिखा रहे, वैसे आप गलत कर जाएंगे। पहले कैलकुलेशन सीख लोगे तो फिर लिखना आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आप क्या करो, घटा दो, 0 में से 0, 0 बचा, फिर 10, यहाँ 10 आएगा, यहाँ पे 8 है, ठीक है, तो 10 हुआ, 10 में से 2 गया, 8 बचा, ठीक। फिर 8 में से 7 गया, 1 बचा, फिर 1 में से जाएगा नहीं तो यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 9 गया, 2 बचा, यहाँ 3 हो गए बच्चों, 3 से 8 जाएगा नहीं तो यहाँ 13 हो गया, यहाँ 6 बचा, तो 13 में से 8 आएगा तो 5, फिर 6 में से 3 जाएगा तो 3, 6 में से 1 जाएगा तो 5। तो अब बैंक में इतना रुपया बचा होगा। तो इस तरीके से बैंक में इतने रुपए थे, इतने रुपए और जमा हो गए तो जोड़ देंगे, इतने रुपए निकाल लिए तो घटा देंगे, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो ये है, देखो समझो, ये भी है, देखो समझो और करो। मोहन के पास इतने रुपए थे, उसने राम को इतने रुपए उधार दे दिए। जब भी आप किसी को रुपए उधार देंगे या देंगे तो इसका मतलब क्या है कि कम हुए आपके पास। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये तरीका है, देखो ये एक ऐसे तरीका है कि ये समझ लो, पहले इतने रुपए थे, उसने राम को इतने रुपए दे दिए तथा इतने रुपए घर की मरम्मत के लिए कर लिए। देखो उसने कुल खर्च कर कुल खर्च निकाल लिया, यानी इतने रुपए थे, इतने रुपए खर्च कर दिए, सॉरी इतने रुपए मरम्मत पर खर्च कर दिए। मोहन द्वारा राम को दिए गए रुपए कितने हैं? इतने। घर की मरम्मत पर खर्च किए गए रुपयों के कुल खर्च कितना? इतना। तो टोटल खर्च उसका कितना हो गया? इतना, ठीक है बच्चों। अब क्या किया, उसके पास इतने रुपए थे और खर्च कितने हुए? इतने, 40,000। तो 40,000 उसमें से घटा दिए तो इतना बचा उसके पास। तो मोहन के पास इतने रुपए शेष बचे। अब शेष जब भी बचे की बात होगी बच्चों, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वहां पे क्या रहता है? घटाना रहता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये हम तो अब ये बताते हैं, ठीक है। अब देखो ये है, मोहन के पास कितने थे? इतने रुपए थे, ठीक है, ऐसे आप समझ लो, यानी कि 70,000 रुपए थे। उसने राम को कितने दिए? 25,000 रुपए दे दिए। तो 25,000 दिए तो उसके कितने बचे होंगे? अब घटाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें से घटाएंगे, घटा दो तो 0 में से 0, फिर 0, फिर 0,
फिर यहाँ से हासिल 10 हो गया, 10 में से 5 घटा 5 बचा, यहाँ 6 बचा, तो 6 बचा, 6 में से 2 घटाया तो कितना बचा 4। अब यानी कि उधार देने के बाद इतना बचा, और मरम्मत के लिए उसने कितना खर्च कर दिया 15,000, तो 15,000 फिर घटा दो इसमें से, ठीक है। तो ये 0, कितने बचे उसके पास 30,000 रुपये बचे। तो इस तरीके से आप जब हल करोगे क्वेश्चन को तो इस तरीके से करोगे, ठीक है। थोड़ा बस याद रखना कि हमारे पास इतने थे, हमने इतने दिए तो हमारे पास कम हुए, तो कम का मतलब घटाना, तो हमें 70,000 में से 25,000 घटाने पड़ेंगे। अब हमारे पास इतना बचा, फिर क्या हुआ, फिर हमने मरम्मत के लिए खर्च कर दिए अपने मकान, तो हमारे पास कम हुए ना पैसे, तो फिर हमने माइनस कर दिया, तो इतना बच गया हमारे पास 30,000 रुपये अब शेष बचे हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये है, अब देखो गोपाल के पास 95,000 रुपए थे, उसने इतने रुपए का टेलीविजन, इतने रुपए का साइकिल, इतने रुपए का पंखा खरीदा। गोपाल के पास कितने रुपए शेष बचे। अब शेष का मतलब आप समझ गए, शेष का मतलब यही है कि घटाना होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें उस खर्च या तो कुल खर्च निकाल ले या 3 बार हम घटाते जाएं। जैसे हम कोई रुपया लेके गए 20 रुपए, हमने पहले 2 रुपए की टाफी ले ली, ठीक है, 2 रुपए की टाफी ले ली, 2 रुपए हमने 20 में से यानी कि घटा दिए, 20 रुपए लेके गए, 20 रुपए में से 2 घटा दिए 18। फिर हमें याद आया हमें एक पेन भी लेना था 5 रुपए, फिर हम 18 रुपए लेके गए, फिर 5 रुपए का पेन ले लिया, तो 18 में से फिर 5 घटा देंगे, तो 18 में से 5 घटाएंगे 13 बचेगा। फिर हम चले आए, फिर हमने कहा अरे हम एक बिस्कुट भूला है या कोई और चीज़ भूला है, ठीक है, मान लो बिस्कुट ही भूला है, मान लो 10 रुपए का एक बिस्कुट भूला है, तो हम 10 रुपए का फिर बिस्कुट लेने गए, तो फिर 13 में से फिर घटाओगे 10। तो ये तरीका हो गया। एक ये तरीका हो गया कि आप जब भी सौदा लेने जाते हैं तो दुकानदार एक सौदे का पर्चा बनाता है, ठीक है, तो वो बताता है कि इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे, यानी कि आपने इतनी इतनी चीज़ें खरीदी हैं, तो उसका टोटल निकाल लेता है वो, फिर आपने जितने रुपए दिए उसमें से वो माइनस करके आपको वापस कर देता है, ठीक है, यदि बचे हुए। तो यही यहाँ पे है, उसके पास इतने रुपए थे और खर्च उसका इतना है, तो कुल खर्च निकालने पहले, ठीक है। कुल खर्च कैसे, देखो बच्चों कुल खर्च देखो यहां निकालते हैं, कुल रुपए कितना था, कुल रुपए था हमारा कुल रुपए था हमारे पास 95,000, ठीक है। अब कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च निकालें, तो कुल खर्च है 22,000, ठीक है, फिर है 2500, तो 2500 यहां से लिखोगे, ठीक है, फिर 1500 ऐसे, और इसके आगे ऐसे 0 बढ़ा लो, फिर इनको जोड़ लोगे, 5 5 10, फिर हासिल लगी, फिर 5 हो गया, फिर यहाँ 6 हो गया, फिर ये इतना हो, ठीक है, कर लेना एक हासिल, ठीक है, ये 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक। देखो 5 5 10 हासिल लगी 1, ये फिर 2 दूनी 4 और 5 1 6 और ये 2, ठीक है, 26,000 रुपए ये उसने खर्च कर दिए। अब क्या करना है कि अब हमारे पास कितना बचा, उसमें से फिर ये इसमें से घटाना पड़ेगा, चलो घटाते हैं, ठीक है। तो 95,000 में से हमने क्या किया, कितना है, देखो 26,000 है ना, 26,000 घटा दो, तो ये 0 0 0। अब यहाँ 15 हो गया, 15 में से 6 घटाओगे तो 9, यहाँ 8 बचा, 8 में से 2 घटाया 6, ठीक है, तो ये घटा, तो अब हमारे उसके पास कितना बचा होगा, 69,000 रुपए बचा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों एक ये प्रश्न अब बचा हुआ है, तो ये भी आपको बता दें, हैं अब देखो ये है, रीता के पास कुल इतने रुपए थे, उसने बेटी रेखा को इतने रुपए पौधे लगाने के लिए, बेटे राजू को इतने रुपए पुस्तकों के लिए तथा मित्र को इतने रुपए गाय खरीदने के लिए दिए। अब रीता के पास कुल कितने रुपए शेष बचे, तो वही है कि कुल कितने रुपए थे, कुल
कुल रुपए थे, कुल रुपए हैं वो 18,000 इतने हैं, ठीक है। कुल खर्च कितना है हमारा, खर्च है ना, खर्च है, देखो ये खर्च किया 1200, ठीक है। फिर खर्च अपने को 1560, 1560, ठीक। फिर ये 9500, बोलो। फिर उसके पास क्या, फिर जोड़ लेंगे 0, 6, 5, 5, 10, 2, 12, हासिल लगी 1, 10 और 2, 12। तो उसने खर्च कितना किया, 12,260 रुपए उसने खर्च कर दिया। अब बच्चों क्या हमें शेष निकालना है, तो उसके पास कितने रुपए थे, 18,000, इतने रुपए खर्च कर दिए। तो 18,000 में से क्या करोगे, 18,000 में से कितने घटा दोगे, 12,260, 12,260 घटा दोगे, ठीक। अब 0 में से 0 घटाओगे तो 0, फिर 10 में से 6 घटाओगे तो 4, यहाँ 9 रहेगा तो 9 में से 2 घटाओगे तो 7, ठीक है। यहाँ से हासिल ली तो यहाँ 7, 7 हो गया। 7 में से 2 घटाओगे तो 5, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, या 0। तो कितना बचा, 5,740 रुपए उसके पास बचे हुए हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से इसको घटाना है, तो बस बच्चों ये देखना है, देखो इसमें से घटाना है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी सभी संख्याएं कैसी हैं, बराबर है। तो आप क्या करोगे, अब घटाओ, 3 में से 3 घटाए 0, 5 में से 6 घटेगा नहीं तो यहाँ पे हासिल ले ली, यहाँ पे 15 हो गया। तो 15 में से 6 घटाए 9 बचा, यहाँ बचा था 5, ठीक है, हासिल ले ली थी। तो 5 में से 2 गया 3 बचा, ठीक है। फिर 7 में से 7 गया 0 बचा। फिर 2 में से 7 घटेगा नहीं बच्चों, तो क्या करेंगे हम, हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ 8 बचा, तो 12 में से 7 घटाओगे तो 5 बचेगा। फिर 8 में से 6 घटाओगे तो 2 बचेगा, और 9 में से 4 घटाओगे तो 5 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम घटाएंगे। तो आगे देखते हैं, देखो बच्चों ये वाला। अब सबसे पहले हम संख्या गिन लेंगे, नहीं तो पीछे से लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी सभी संख्या कैसी हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख लो 32,705। फिर ये लिख लो, अब घटाना है, तो 5 में से 2 घटाना है तो कितना, 3 बचा। फिर यहाँ 0 में से 0, 0 बचा। 7 में से 7 घटाओगे बच्चों कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा। 3 में से 3 घटाओगे तो 0 बचेगा। 8 में से 9 घटेगा नहीं तो क्या करोगे, यहाँ से हासिल लेंगे, 18 हो जाएगा, यहाँ 5 बचा। तो 18 में से 9 घटाओगे तो 9 बचेगा। 5 में से 3 घटाओगे तो 2 बचेगा। तो बच्चों इतना घटाने से आएगा। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो ये ऐसी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बराबर है, तो ऐसे लिख लो 45, 91, 385, ठीक है। अब इधर है 16, 84, 366, इसे घटाना है बच्चों, ठीक है, घटाना है तो घटा दो। अब कैसे, 5 में से 6 जाएगा नहीं तो हासिल लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 15 हो गया बच्चों, ठीक है, 15, यहाँ बचा 7, तो 15 में से 6 घटाओगे तो 9, ठीक है। 7 में से 6 घटाओगे तो 1, 3 में से 3 घटाओगे तो 0, ठीक है बच्चों। अब देखो 1 में से 4 घटेगा नहीं तो यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8, 11 में से 4 घटाओगे तो 7 बचेगा, ठीक है। 8 में से 8 घटाओगे तो 0 बचेगा। 5 में से 6 घटेगा नहीं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15, ठीक है, और यहाँ हो गया 3, ठीक है। 15 में से 6 घटाओगे तो 9, 3 में से 1 घटाओगे तो 2, ठीक है, तो इतना बच जाएगा। आगे कुछ आगे देखते हैं, देखो बच्चों ऐसे ही ये करना है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, तो 2 0 इधर बढ़ाना है, ठीक है, ऐसे करके। तो 5, 6, 8, 9, 4, 56 हो गया, 89, 4 तो कितना, तो इधर ऐसे कर लो, पीछे से लिख लो बच्चों, ठीक है। 3, 4, 9, 8, 6, 5, ठीक है।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, लाख पे आ गया। अब देखो यही ऐसे लिखना है तो ये देखो पीछे से ही लिख लो, 22 हो गया पीछे और ये 64। अब यहाँ जो बचे हुए हैं यहाँ 0 बढ़ा लो आप, ठीक है, ये वाले। अब इसमें से घटाना है तो 3 में से 2 घटाओ 1 बचेगा, 4 में से 2 घटाओ 2 बचेगा, फिर 9 में से 4 घटाओगे तो 5 बचेगा बच्चों, 8 में से 6 घटाओगे 2 बचेगा, 6 में से 0 घटाओगे तो 6 बचेगा, 5 में से 0 घटाओगे तो 5 बचेगा। तो इस तरीके से आप रखना सीख लो बच्चों। देखो ये ज़्यादा अंक है, इसमें कम अंक, तो बराबर बनाने के लिए आगे हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ेंगे भी ऐसे, ऐसे घटाएंगे भी, जब भी संख्याएं कम होंगी संख्याओं में, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब ये अगला पार्ट आपका जो है वो गुणा का है, ठीक है बच्चों, गुणा। तो तब तक आप बच्चों पहाड़े जरूर याद कर लो, 2 से लेकर आप पहाड़े 20 तक याद कर लो, ठीक है, और तब आप इन गुणा को कर पाएंगे, ठीक है। और ये अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। तब तक हमारे चैनल को, गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।